हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई ने जो जूनियर असिस्टेंट और सुपर इंटेंडेंट का नोटिफिकेशन निकाला था उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के ऊपर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जब सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर आओगे तो यहाँ पर अब आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का लिंक नजर आ जाएगा। इस लिंक पर आपको जाना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हो इस पोर्टल पर तो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करा नहीं है, तो यहाँ फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये बताएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फीस बताएगा। कल इस प्रोसेस को हम आई एग्री करेंगे और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है, पर्सनल डिटेल। आपको अपना नाम प्रोवाइड करना है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये डिटेल्स प्रोवाइड कीजिएगा। नाम, फादर नेम, डीओबी, मदर नेम, जेंडर। आइडेंटिटी टाइप में आप कोई भी आइडेंटिटी टाइप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। आधार कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हो तो अदर वाले ऑप्शन पे कर सकते हो। जो भी आइडेंटिटी टाइप आप सेलेक्ट करोगे उसका नंबर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करो, याद रखिएगा उस आईडी में आपका फोटो जरूर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दोगे। एक पासवर्ड आप क्रिएट करोगे इस पोर्टल के लिए। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो पासवर्ड क्रिएट करने की गाइडलाइंस यहाँ बता देगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए और अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर होना चाहिए, वो सब चीज़ें। और फिर सिक्योरिटी पिन की मदद से सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर आपकी डिटेल का प्रीव्यू दिखा देगा जो भी आपने भरा है। अगर आप इसको इस स्टेप में एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। और इसके बाद फिर आपके पास ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर। वो दोनों ओटीपी आप यहाँ लिखोगे और सिक्योरिटी पिन लिखने के बाद इसको वेरीफाई और फाइनल सबमिट करोगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। आपको एसएमएस में आपका एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर एक बात बता दूं मैं आपको, जो ओटीपी है मोबाइल नंबर पर आया था तो वो डालकर मैंने प्रोसीड करा है। ईमेल पर ओटीपी मुझे नहीं आया था और बिना ओटीपी डाले ईमेल वाला मैंने प्रोसीड करा तो ये फॉर्म प्रोसीड हो गया। तो अगर आप इस चीज़ से परेशान हो कि ईमेल पर ओटीपी नहीं आ रहा तो बिना उसके भी आप मोबाइल वाला ओटीपी डाल के भी प्रोसीड कर सकते हो। आपको जिस तरह का इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इसी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ ऊपर आपकी नेम, मदर नेम, फादर नेम दिखाएगा। नीचे फिर आपको अपने सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी इंडियन ही रहेगी। कैटेगरी क्या है आपकी वो आप सेलेक्ट कीजिए अपने हिसाब से। सब कैटेगरी अगर कुछ है, क्या आप डिसेबल हो, अगर हो तो येस करोगे, ठीक है, नहीं हो तो नो करोगे। इसके बाद आर यू आर पीडब्ल्यूडी, दोबारा यहाँ पे पूछ लेगा नो। इसके बाद आर यू आर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ सीबीएसई, इस कैटेगरी में आप आते हो तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे एक्स सर्विसमैन हो या नहीं। मीडियम इन विच यू वांट टू अपियर इन स्किल टेस्ट। अब चूंकि इनमें स्किल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, तो वो टाइपिंग टेस्ट आप इंग्लिश या हिंदी किस मीडियम में देना चाहते हो वो। क्या आप मैरिड हो तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए यस। देन इसको सेव और नेक्स्ट करके आप यस करोगे। उसके बाद अगला स्टेप आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सुपर इंटेंडेंट के लिए या जूनियर असिस्टेंट के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट करोगे। सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ दिखा देगा जी 800 फीस लगेगी। दोनों के लिए करोगे तो यहाँ दिखा देगा जी 1600 फीस लगेगी। तो दोनों के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसी के हिसाब से आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएंगी। ये देखिए अब यहाँ पे मुझसे ग्रेजुएशन की डिटेल पूछी जा रही है। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है और कंप्यूटर वगैरह की वर्किंग नॉलेज। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ वर्किंग नॉलेज। पासिंग स्टेटस पास ही रहेगा, ठीक है। अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिए आप। पासिंग ईयर क्या है आपका, यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ ड्रॉप डाउन में काफी सारे ऑप्शन होंगे। अगर आपका इसमें नाम नहीं है तो अधर पे सिलेक्ट करके मैनुअली शायद आपको लिखना पड़ेगा, या फिर इसको ढूंढ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऊपर सर्च करने का भी ऑप्शन है, वहां से भी आप लोग ढूंढ सकते हो, ठीक है। देखिए एनी अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड पे क्लिक करके आप मैनुअली नाम भी लिख सकते हो। कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है, ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, या फिर आई डोंट हैव, आपको यहाँ पे यस करना ही पड़ेगा। तो इसको यस करके ही प्रोसीड करना, ठीक है। नहीं है नॉलेज तो सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट मोड क्या था आपका, परसेंटेज में था, तो परसेंटेज सेलेक्ट करोगे, अपनी परसेंटेज यहाँ पर लिख दोगे ग्रेजुएशन की और इसको प्रोसीड करोगे। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर रहे होते तो उसका जो भी डिटेल है वो वहाँ पे मांगा जाता।
तो कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि एड्रेस डिटेल आपको देनी है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेम है तो यहाँ अपना एड्रेस पूरा लिखिए और यहाँ इस वाले बॉक्स में टिक कर दीजिए। एड्रेस में बहुत ध्यान से लिखिएगा अपना प्रेमिसेस नंबर, विलेज नेम, अपनी सब लोकेलिटी और पूरी लोकेलिटी लिखना, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। इसको लिख के अगेन आप प्रोसीड करोगे। के बाद है दोस्तों एग्जामिनेशन सिटी का प्रेफरेंस आपको इसमें देना है। ठीक है, मैं मैन्युअली यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस दीजिएगा। टोटल 4 प्रेफरेंस यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, तो चारों को भरना मैंडेटरी है। जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हो वो दे दीजिएगा। जनरली पहला प्रेफरेंस ही दिया जाता है, तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चित रहिए। तो इसे करने के बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, 20 से 200 केबी का। सिग्नेचर का 10 से 200 केबी का साइज है, वो अपलोड करना है। सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे कीजिएगा रनिंग हैंड से, और ब्लैक पेन या ब्लू पेन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाइट प्लेन पेपर पे होना चाहिए। मार्कशीट लगानी है क्लास 10th की, जो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर लगता है, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट / सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सिर्फ मार्कशीट और प्रोविजनल है तो उसकी एक पीडीएफ बनाइए, वो लगा दीजिए। डिग्री भी है तो डिग्री की पीडीएफ बनाइए मार्कशीट के साथ, वो लगा दीजिए। अगर केवल मार्कशीट ही है तो कोई बात नहीं, मार्कशीट यहाँ लगा दीजिए पीडीएफ के फॉर्मेट में। और इसको यहाँ पे जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो प्रीव्यू एंड अपलोड जरूर करना, और एक बार डाउनलोड करके देख लेना कि हाँ जी वो ठीक से अपलोड हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिए। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज चाहिए होगा। कोशिश कीजिएगा प्लेन बैकग्राउंड हो, पीछे का प्लेन ही होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस काम को आप कीजिए और इसको प्रोसीड कीजिए। अब इसमें जैसे ही आप अपना फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ ही ये आपको अगली विंडो में ले जाएगा, जहां पर प्रीव्यू शो करेगा कि क्या क्या डिटेल्स आपने भरी हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपने अपलोड करी हैं। और फिर सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो प्रीवियस ऑप्शन पे जाके चीज़ों को चेक कर सकते हो, अदरवाइज सेव और फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो अगला स्टेप होगा आपका पेमेंट का। ये देखिए आपके पास एक और मैसेज आ जाएगा कि जो भी चीज़ें हैं वो आपने भर दी हैं, अब रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो अपनी पे कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फी पे करके सक्सेस कर दोगे तो एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको सेव करके रख लीजिएगा। जो लोग पेमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, जिन्हें पेमेंट एग्जेम्प्टेड है, उन्हें पेमेंट नहीं करनी होगी। तो यही ब्रीफ सा प्रोसेस है कि किस तरीके से आपको सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट और सुपरिंटेंडेंट के लिए अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। थैंक यू।